तो कल यहाँ तक हो गया था ना, ये शायद कौन सी सनंत प्रक्रिया है, आज यंगंत प्रक्रिया है, जहाँ पर यंग प्रत्यय लगता है। जैसे शन प्रत्यय लगता है तो सनंत प्रकरण बनता है, और णिच प्रत्यय लगता है तो णिजंत है। और उससे आगे यंग प्रत्यय जहाँ पर लगेगा, मतलब जिस धातु के अंत में यंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, उसे बोलते हैं यंगंत प्रक्रिया। तो यंगंत प्रक्रिया के कुछ नियम हैं। इसमें बताया है कि यंग प्रत्यय में से मात्र ये शेष बचता है, यानी घ का लोप हो जाता है, अंतिम हल है, हलंतिम से इसका लोप हो जाएगा, और केवल यह शेष बचेगा। यानी कोई भी धातु के पीछे अगर यंगंत प्रत्यय लगेगा तो उसमें से केवल मात्र यकार बचता है। और आगे कह रहे हैं यह प्रत्यय क्रिया संविहार। क्रिया संविहार का अर्थ होता है किसी क्रिया का बार बार होना, मतलब पुनः पुनः होना, एक ही क्रिया का बार बार होना कहलाता क्रिया संविहार अर्थ। तो यंगंत जो प्रत्यय होता है वो जैसे सनंत प्रत्यय था वो इच्छार्थक धातुओं में लगता था, और यंगंत जो प्रत्यय वो किस अर्थ में लगेगा, क्रिया संविहार अर्थ में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यंगंत प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो आपको बताना है कि क्रिया संविहार के अर्थ में किया जाता है। पूछ लिया जाएगा क्रिया संविहार किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि किसी क्रिया का बार बार होना, या एक ही क्रिया का बार बार होना, किसी दो क्रियाओं का बार बार होना, किसी भी प्रकार से मतलब किसी क्रिया का पुनः पुनः हो जाना, इस अर्थ में यंग प्रत्यय लगता है। और कौन से सूत्र से होता है यंग प्रत्यय, तो कहते हैं धातु रेकाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग। ये कहता है कि धातु एकाचो, मतलब कैसी धातु होनी चाहिए, एक अच वाली धातु हो, या हलादे है मतलब कोई ऐसी धातु हो जो हल इत्यादि से शुरू हो रही हो, हल मतलब व्यंजन इत्यादि से शुरू हो रही हो। जैसे क्री धातु है, कैसे शुरू हो रही हो और क्या व्यंजन है। इस प्रकार से गृह शब्द धातु है, गै से शुरू हो रही, इसका मतलब हलादी है। या कोई धातु जिसमें एक हच हो, जैसे भू धातु है, भू धातु में केवल मात्र उकार होता है, एक अच वाली भी है, और धातु देखेंगे तो शुरू में भै से शुरू हो रही है, मतलब व्यंजन से या हलादी से शुरू हो रही है। तो ऐसी धातु हो और अर्थ कैसा हो, क्रिया संविहार अर्थ वाला हो, तो उसमें क्या हो जाता है, यंग प्रत्यय होता है। सूत्र पूछ लिया जाएगा कौन से सूत्र से होगा, तो आपको बताना है धातु रेकाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग। आगे कहते हैं यह प्रत्यय केवल कुछ ही धातुओं के बाद में लगता है। जैसे इन्होंने बता दिया ना कि धातु हलादी हो और धातु एक अच वाली हो, उन्हीं धातुओं के पीछे लगेगा। तो सारी धातुएं तो ऐसी हो नहीं सकती कि सारी की सारी धातुएं हलादी हैं या एक अच वाली हैं, कुछ ही धातुएं ऐसी होती हैं, इसलिए ये प्रत्यय कुछ ही धातुओं के पीछे लगता है। उसके बाद कहते हैं यह प्रत्यय भी सन आदि 12 प्रत्ययों में से एक प्रत्यय है। अतः इस प्रत्यय से बना हुआ शब्द सनाद्यंता धातवः सूत्र से पुनः धातु बन जाता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सनादि 12 प्रत्यय हैं, उनमें से एक प्रत्यय यंगंत है, यंग प्रत्यय होता है, और धातु के पीछे यंग प्रत्यय लग जाएगा और सनाद्यंता धातु से वो धातु बन जाएगी। जैसे हम नॉर्मल प्रयोग करते हैं तो भू धातु प्रयोग करते हैं, भू के साथ तिप इत्यादि प्रत्यय लगाते हैं तो भू वहाँ पे धातु होती है। लेकिन यहाँ पे भू केवल धातु नहीं मानी जाएगी, भू प्लस यंग जो प्रत्यय लगेगा उसे बहुभूय बनेगा, तो ये बहुभूय एक पूरी धातु बन गई है, ठीक है। और इस बहुभूय को धातु मान करके अब आगे कार्य होंगे, तो वही सब कह रहे, कल भी पढ़ाया था। आगे कह रहे यंग प्रत्यांत धातु का प्रयोग हमेशा आत्मनेपद में ही होता है, क्योंकि सूत्र आपने पढ़ा था आत्मनेपद प्रकरण जब आप पढ़ रहे थे, तो उसमें शुरुआती सूत्र था ना अनुदात्त अंगित आत्मनेपदम, कि कोई शब्द या कोई धातु अनुदात्त हो या फिर जहाँ पर प्रत्यय में गित का लोप हुआ हो, मतलब ग का इत गया हो, वो केवल और केवल आत्मनेपद में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अगर आप यंग प्रत्यय लगाएंगे, यंग प्रत्यय में ग का लोप करेंगे और ग का लोप होते ही ये कैसा सूत्र बन जाएगा, गित हो जाएगा, मतलब गित प्रत्यय बन जाएगा। और गित होने की वजह से जहाँ पर भी गित होता है, गित प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे आत्मनेपद में प्रयोग करते हैं। ये परस्मयी पद में नहीं चलेंगे, इसकी सारी की सारी जो लकार हैं वो केवल और केवल आत्मनेपद में चलते हैं। अब इसके कुछ सूत्र हैं, कहते धातु रेकाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग। ये मैंने आपको बता दिया कि किसी क्रिया का पुनः पुनः होना, इस अर्थ में यंग प्रत्यय होता है, तो ये ध्यान रखना आपको। आगे गुणो यंग लुको हो, ये कहता गुण आदेश हो जाए इक के स्थान में। जैसे हम भू धातु है, भू धातु में भी हम इक करते हैं, गुण
जैसे भू धातु से हम भवती बनाते हैं, तो ऐसे सीधी तो बन नहीं जाती है, भू को भो करते हैं मतलब गुण करते हैं, लेकिन वहाँ अलग सूत्र से करते हैं, सार्वधातु कार धातु कयो हो, इस प्रकार से सूत्र लगाते हैं। लेकिन ये कह रहा कि जहाँ पर यंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता हो या यंग प्रत्यय जहाँ पर प्रयोग हो रहा हो किसी धातु के पीछे, अगर आप यंग प्रत्यय लगाते हैं तो वहाँ पर इक के स्थान पे गुण कौन सा सूत्र करेगा, गुणो यंग लुको हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये गुण आदेश करता है किसके स्थान पे, इक के स्थान पे। तो आपको नॉर्मली पता ही है कि इक के स्थान पे ही गुण होता है। तो क्या बन जाएंगे, बो भूयते, बो भूयान चक्रे और अबो भूयिष्ठ, ये सारे शब्द बन जाएंगे। तो ये देखा जाए तो तय प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, उट्टित आत्मनेपदा नाम से क्या हुआ, एत्व होकर के सारे के सारे आत्मनेपद में प्रयोग हुए हैं। तो ये जो बो बना हुआ है ये भू का बो है, मतलब 21 स्थान पे यहाँ पे गुण हो रहा है। ऊ को ओ गुण कौन कर रहा है, गुणो यंग लू को। तो बन जाएगा बो भूयते, बो भूयान चक्रे, बो भूयिष्ठ इत्यादि बन जाएंगे। इससे आगे सूत्र है नित्यम कौटिल्य गतौ। गतौ ये क्या कहता है, कहता है गत्यर्थक धातुओं से कुटिलता अर्थ में यंग प्रत्यय होता है। यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा वाव रजते जो शब्द बना हुआ है इसमें यंग प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है। जैसे ऊपर तो जनरली अगर देखा जाए तो यंग प्रत्यय क्रिया संविहार अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर गच्छ धातु मतलब जाना अर्थ वाली कोई धातु होती है, तो वहाँ पे किस अर्थ में होता है यंग प्रत्यय, वहाँ कुटिलता के अर्थ में होता है, मतलब कोई कुटिल बुद्धि इत्यादि का कार्य करता है, उस अर्थ में वहाँ पर यंग प्रत्यय दिखाया जाता है। यहाँ पर क्रिया संविहार अर्थ में यंग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो आपको यही बताना है कि नित्य धातुओं से कुटिलता अर्थ में यंग प्रत्यय होता है, क्रिया संविहार अर्थ में नहीं होता है। इसलिए आपका क्या बन जाएगा, कुटिलम व्रजति वा व्रज्यते। तो यहाँ पे वा व्रज्यते जो शब्द बना हुआ है वो आपका यंग प्रत्यय लग करके बना है और आत्मनेपद में प्रयोग हो रहा है। और व्रजति का मतलब होता है चलना, घूमना फिरना, भ्रमण करना, इन अर्थ में होता है। तो वही तो सूत्र बोल रहा है कि नित्यम कौटिल्य गतौ, कि वैसे तो यंग प्रत्यय आपका क्रिया संविहार अर्थ में होगा, लेकिन अगर धातु गति अर्थ वाली प्रयोग हो रही हो, अगर आप ऐसे धातु का प्रयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ गति करना, चलना फिरना, भ्रमण इत्यादि करना अर्थ निकल रहा हो, तो वहाँ पे यंग प्रत्यय क्रिया संविहार अर्थ में न होकर के वहाँ जाना अर्थ में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कुटिलता अर्थ में हो जाएगा। उसके बाद में सूत्र है, कहते दीर्घो अकिता है। ये सूत्र क्या कहता है कि अकित अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। अब जहाँ पे कित होता है वहाँ तो दीर्घ इत्यादि होते नहीं है, तो लेकिन अकित अभ्यास को जहाँ पर कह कि इत संज्ञा न हुई हो ऐसी जगह पे क्या हो जाता है, अभ्यास में पूर्व अभ्यास है यानी पूर्व वाला जो अभ्यास संज्ञा जिसकी हुई हो उसमें क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अ है तो उसकी जगह आ हो जाएगा, छोटी है तो उसकी जगह बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से अभ्यास में क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। और उससे अगला सूत्र है यस्य हल है। ये सूत्र क्या कहता है, कहता है व्यंजन वर्ण के बाद आने वाले य का लोप हो जाता है। मतलब कोई व्यंजन वर्ण है और उसके तुरंत बाद में अगर यकार आ रहा है, यकार आपको पता है किस चीज़ का आ रहा है, यंग प्रत्यय है, यंग प्रत्यय में ग का लोप हो जाता है तो यकार बचता है। तो वही कह रहा है अगर व्यंजन के बाद में यकार आ रहा हो तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कौन से सूत्र से, यस्य हल है सूत्र से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस धातु में आपको यकार नहीं मिलेगा, ऊपर वाली धातुओं में तो आपको यकार दिख जाएगा, तो आप पता समझ जाएंगे कि यंग प्रत्यय हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे य का लोप दिखाया गया है यस्य हल से, कि अगर यकार है उससे पूर्व में अगर व्यंजन वर्ण आ जाता है या व्यंजन वर्ण के बाद में अगर यकार आ जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, यकार का लोप हो जाता है, आर्धातुक प्रत्यय हो तो वाव्रजान चक्रे बनेगा और वाव्रजीता बनेगा। यहाँ पे यहाँ के बाद में वाव्रज्यते इत्यादि हम जब बना रहे थे तो व्रज के बाद में आता है ना, यकार का प्रयोग होता है। तो जय क्या है, इस प्रकार से है, यकार क्या है, यहाँ पे हल है, हल के बाद में यकार आ रहा है इसलिए यहाँ पे यकार का लोप हो जाएगा। तो आपका सीधा सीधा बनेगा वाव्रजान चक्रे और वाव्रजीता, मतलब यंग जो था प्रत्यय था उसका लोप हो जाता है। उससे अगला सूत्र है, कहते रि ग्री उपधस्य च। ये कहते हैं कि उपधा के री को रिक का आगम हो जाता है। मतलब उपधा में अगर री का प्रयोग हो रहा हो, उपधा आप समझते हैं ना, अंतिम से पूर्व वाला जो वर्ण होता है यानी सेकंड लास्ट जो वर्ण होता है उसको उपधा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो किसी धातु की उपधा में, यानी किसी धातु का सेकंड लास्ट जो वर्ण अगर री है तो उस री की जगह क्या हो जाता है, रिक हो जाता है। मतलब री वहाँ से हट जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, रिक आ जाता है। तो धातु क्या है, व्रीय वर्ण्य धातु है।
अब व्रीय वर्णे धातु इत्यादि है, तो व्रीय धातु में यकार लास्ट का वर्ण और उससे तुरंत पूर्व वाला वर्ण क्या है, री है, व्री। वह का री आ जाता तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, रिक का आगम हो जाएगा, वहां से री हटके तो क्या बन जाएगा, वरी वृत्यते। यकार आपका यंग प्रत्यय वाला आ ही रहा है। वरे वृतान चक्रे, यहाँ पर यकार इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे यह एक व्यंजन वर्ण है, उसके बाद में ये आया तो उसका लोप हो गया, और उसके बाद में हवरी वर्तिता इत्यादि शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर मैंने शायद एक लिख भी रखा था, ये देखो वा व्रजते जो शब्द है ये पूछा गया आपका। ठीक है, उसके बाद में सूत्र है क्षुभमनादिषु च। इस सूत्र क्या कहता है कि शुभा आदि शब्दों में न के स्थान पे ण नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ शब्द ऐसे हैं कि क्षुभ्न इत्यादि शब्द हैं या क्षुभ्न इत्यादि गण में जितने भी पढ़ी गई धातुएं या जो भी शब्द हैं उनके पीछे क्या होता है, न को ण हम कर सकते हैं, शर्त पूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए, एक विशेष विधान है। तो आप नरी नृत्यते ही बनाएंगे, यहाँ पे न की जगह आप ण नहीं कर सकते, अणि नृत्यते इत्यादि शब्द नहीं बना सकते, आप नरी नृत्यते ही रखेंगे, ऐसे ही जरी गृह्यते इत्यादि शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका यंगंत प्रक्रिया। यंगंत प्रक्रिया की ये तो आप समझ ही जाएंगे, तो खुद पढ़ लेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि धातु रेखाचो हलादे क्रिया संबिहारे यंग, ये यंग प्रत्यय करता है, किस अर्थ में करता है, क्रिया संबिहार अर्थ में करता है। और धातु कैसी होनी चाहिए, एक अच वाली धातु होनी चाहिए और हलादी धातु होनी चाहिए। गुणो यंग लुको हो सूत्र आपका क्या करता है, गुण करता है, यंग प्रत्यय जहाँ पर किया गया हो वहाँ पे इक के आदेश इक को गुण कर देता है। नित्यम कौटिल्य गतौ आपका क्या करता है कि गति अर्थ वाली धातु जहाँ पर प्रयोग हो रही हो वहाँ पर यंग प्रत्यय क्रिया संबिहार अर्थ में न होकर के किस अर्थ में आ जाएगा, कुटिलता के अर्थ में प्रयोग होगा। ये विशेष विधान है, एक ये ध्यान में रखना, ये आ जाएगा। दीर्घो अकितः सूत्र आपका करता है कि अगर अभ्यास में अकित हो तो वहाँ पे दीर्घ हो जाता है। और यस्य हल है क्या कहता है कि अगर हल पूर्व में आ जाता है, अगर उसके बाद में यकार आ जाता है किसी प्रत्यय इत्यादि का, आर धातु प्रत्यय इत्यादि का, तो उसका पूरे का लोप हो जाता है। डिग्री उपधस्य चाहिए क्या कहता है कि उपधा में अगर रिकार आ रहा है किसी धातु के, उस रिकार की जगह क्या हो जाता है, रिक का आगम हो जाता है। शुभनादिषु च सूत्र क्या कहता है कि क्षुभ्न इत्यादि जो धातुएं हैं, कुछ क्षुभ्न आदि लिख रखा है ना, मतलब क्षुभ्न धातु है, नरी धातु है, व्री धातु है, ये सारी जो धातुएं हैं जितनी भी पढ़ी हुई हैं उनमें क्या हो जाता है, न की जगह न नहीं होता है, तो पूरा न का नहीं रह जाता, इसलिए नरी नृत्यते जरी गृह्यते इत्यादि बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यंगंत प्रकरण, इसमें इतने ही सूत्र आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ, उससे आगे फिर यंग लुगंत प्रकरण करेंगे, उसके तो 2 ही सूत्र हैं शायद। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही हो तो बताओ। ये ना थोड़े से अजीब से सूत्र हैं, लेकिन अगर एक बार इन सूत्रों को बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो इन सूत्रों के अंदर ही इनकी शर्त छुपी होती है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ।